फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में हमने 1 to 25 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। आज हम 26 से 51 क्वेश्चंस बताएंगे। ये क्वेश्चन जुडिशियल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 26, इन हिंदू मैरिज एक्ट 1995 the provisions of divorce by mutual consent was added by। जो अभी हमने क्या 1995 पढ़ा था, ये इसमें पूछ रहे हैं 1995। अभी हमने 1956, ये ओल्ड हिंदू मैरिज एक्ट। इन हिंदू मैरिज एक्ट 1995 में जो डाइवोर्स था वो म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा, वो किस प्रोविजंस के तहत ऐड किया गया था? तो इसमें था अमेंडमेंट इन 1976 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, बार टू entertain a petition for divorce is contained in। जो डिवोर्स पिटीशन है वो किस सेक्शन के द्वारा बार किया गया है? सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, एज ए जनरल रूल a petition for dissolution of Hindu marriage cannot be presented within। जो हिंदू मैरिज एक्ट में अगर हम डिसोल्यूशन के लिए फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम पीरियड क्या होगा? आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद में हम उसको फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1995 provided that children of a valid marriage would be the legitimate children। ये लेजिटिमेट चिल्ड्रन के बारे में किसमें बताया गया? सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 में लेजिटिमेट चिल्ड्रन के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 30, द चाइल्ड बॉर्न ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज। वाइड और वाइडेबल मैरिज, वाइड और वाइडेबल मैरिज में जो बच्चा पैदा हुआ वो क्या होगा? लेजिटिमेट वो बच्चे का होगा। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1995 बिगोमी इज प्रोहिबिटेड। किस सेक्शन में बताया था ये प्रोहिबिटेड? जब इसका सेक्शन, जब हम एक्ट के सेक्शन एक्सप्लेन कर रहे थे तो आया था बायोगेमी, किस में आया था? सेक्शन नंबर 17 में। सेक्शन 17 में इसको डिफाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 32, सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइडेड फॉर। सेक्शन 22 में क्या प्रोवाइड किया गया उसके बारे में। सेक्शन 22 में इन कैमरा प्रोसीडिंग, जो भी होगा वो कैमरा प्रोसीडिंग के सामने इस लॉ में केस की सुनवाई होती है। कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब भी बताया था हमने, न्यायालय में, खुले न्यायालय में इसकी प्रोसीडिंग होती है, वो कैमरा प्रोसीडिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द राइट टू परमानेंट एलिमनी इज अवेलेबल। परमानेंट एलिमनी किसके लिए? बोथ हस्बैंड और वाइफ, दोनों के लिए परमानेंट एलिमनी का प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोविजंस फॉर विच मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट हैज बीन मेड अंडर विच सेक्शन। द प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस प्रोसीडिंग, द प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट हैज बीन मेड अंडर विच सेक्शन। किस सेक्शन के अंडर में ये इसको एक्सप्लेन किया गया था? सेक्शन 24। क्वेश्चन नंबर 35,
remedies under section 24 of Hindu Marriage Act 1955 and section 125 of the Criminal Proceeding Code are, जो हम किसी के पैसे मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, उस सेक्शन 24 और सेक्शन 25 दोनों अलग अलग प्रोसीडिंग हैं, दोनों से कोई दूसरे से एक दूसरे से वो नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, ये एक दूसरे से इनका कोई रिलेशन नहीं है कि उसका मेंटेनेंस कैसे दिया जा रहा है और इसका खर्चा कैसे दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 as amended by the Hindu Marriage Amendment Act 1964 deals with 1964 में अमेंडमेंट कैसा था? कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। कौन सा? 64, 1964 में अमेंडमेंट इससे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, limitations of filing appeals against decree under Hindu Marriage Act 1955 is found date of degree is date of degree, जब कोई ऑर्डर फॉर्म होता है, ऑर्डर कोई दिया जाता है न्यायालय के द्वारा और उस ऑर्डर से हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उसको ऊपर जाने के लिए अपील करते हैं, वो ऑर्डर की डेट से वो अपील 90 डेज के अंदर ऊपर वो की जा सकती है, अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑन विच डेट द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कम इनटू फोर्स, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था वो 17 जून को इन फोर्स में लाया गया था। इन फोर्स में मतलब यहाँ लागू हुआ था इसमें 17 जून को। क्वेश्चन नंबर 39, one person is said to be an agnet of another if एक पर्सन दूसरे का एग्नेट कब कहलाएगा? टू आर रिलेटेड बाय ब्लड, जो वो दोनों एक दूसरे के ब्लड से रिलेटेड हो, या और अडॉप्शन बाय होली थ्रू मेल्स, या मेल्स के द्वारा उसका अडॉप्शन किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 40, सेक्शन 3C ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डिफाइंस, सेक्शन 3C में हम कॉग्नेट को डिफाइन किया गया था। सेक्शन 3C में कॉग्नेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कॉग्नेट होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 41, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 मेक्स प्रोविजन फॉर नेशनल पार्टीशन? नेशनल पार्टीशन के बारे में हमने सेक्शन नंबर 6 में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो गया सेक्शन कौन सा? 6, सेक्शन 6 में इसको हम लोगों ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 42, रूल्स 2 अंडर सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज, जो रूल्स 2 था किसका? सेक्शन 2 का, सेक्शन 10 का, उसमें क्या कहा गया कि पर कैपिटा रूल था। कैसा था? पर कैपिटा रूल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इन द केस ऑफ इंटेस्टेट सक्सेशन ऑफ द मेल हिंदू फादर इज, जो इंटेस्टेट सक्सेशन था जिसको हमने पढ़ा था, उसमें से उसका जो उत्तराधिकारी होता है, जो हिंदू मेल में कौन होगा? उसका फादर होगा। कौन होगा? उसका फादर होगा। अगर मेल फीमेल में जाएंगे तो पहले अगर फीमेल का डेथ होता है तो फादर आ जाएगा, अगर पहले फादर की होती, फादर अगर ने लिया है तो फादर का अगर आएगा, तो फिर फादर की डेथ होने पर उसकी मदर उसकी जो है सेकंड उत्तराधिकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोविजंस ऑफ विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डील्स विद प्रेज्यूम्पशन इन केसेस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ? साइमल्टेनियस डेथ में प्रेज्यूम्पशन कब मानते हैं? सेक्शन 21 में।
उसमें देखते हैं कि अगर वो उसका कहीं कोई पता नहीं चलता, उसके बारे में मालूम नहीं हो पाता है, तो उसको प्रेज्यूम कर लिया जाता है कि बड़े छोटे में से किसका डेथ हुआ होगा। तो आता है कि अगर दोनों की डेथ के बारे में नहीं मालूम कि कौन पहले खत्म हुआ और ये कौन बाद में, तो ये माना जाता था कि जो बड़ा है वो पहले खत्म हुआ और जो छोटा है वो बाद में, वो प्रेज्यूम कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, ए पर्सन इज नॉट डिसक्वालिफाइड from succeeding to any property on the ground of any disease, defect or deformity is provided under किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। किसमें ये प्रोवाइड किया? क्वेश्चन सक्सेशन सेक्शन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज not a guardian according to section 4 of the Hindu Minority and Guardian Act। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट के तहत गार्जियन सेक्शन 4 के तहत किसको नहीं माना गया? एडहॉक गार्जियन को। एडहॉक गार्जियन को नहीं माना गया, वो केवल देखभाल कर सकता है, लीगली वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज नेचुरल गार्जियन ऑफ द मैरिड माइनर गर्ल। मैरिड माइनर गर्ल में कौन उसका नेचुरल गार्जियन होता है? ऐसे तो मदर या फादर या अपॉइंटेड गार्जियन होता है, लेकिन जब उसकी माइनर गर्ल की मैरिज हो जाती है तो उसका हस्बैंड हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 48, हु बिकम्स द गार्जियन ऑफ इलिजिटिमेट चिल्ड्रन ऑन द मदर्स डेथ। मदर्स की डेथ हो जाती है, अभी इसके जस्ट बिफोर आया था कि अगर मदर की डेथ हो जाती है तो फादर उसका नेचुरल गार्जियन होगा, और उस केस में जिसमें फादर की पहले डेथ हो जाती है, कौन नेचुरल गार्जियन होगा? उसकी मदर उसकी नेचुरल गार्जियन होगी। क्वेश्चन नंबर 49, इन केस ऑफ एडॉप्शन ऑफ सन बाय ए हिंदू मेल इज सन मस्ट कितना होना चाहिए? अगर वो बच्चा लिया जा सकता है किस एज तक? लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को ही लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, अ हिंदू मेल ऑफ 28 ईयर्स ऑफ एज adopts a female child of 13 years of age, the adoption is, वो कितना है? 28 ईयर्स का हिंदू मेल है और अडॉप्ट कर रहा फीमेल को 13 ईयर्स में, तो ये क्या होगा? वाइड होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए, जिसको गोद ले रहे हैं और जो गोद ले रहा है, जो अडॉप्ट कर रहा है और जो अडॉप्शन में दे रहा है, उन दोनों के बीच में जिस बच्चे को दिया जा रहा है कितना डिफरेंस होना चाहिए? मिनिमम 21 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, a Hindu female can adopt a male, Hindu female can adopt a male child but she must be senior to the child by at least। वो हमने अभी जस्ट बिफोर बताया कि अगर मेल ले रहा है फीमेल को तो 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए, अगर फीमेल ले रही मेल को तो भी कितना? 21 ईयर का डिफरेंस दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदू लॉ के 4 एक्ट्स थे उनमें से हमने एक्सप्लेन किए, बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको डिस्कस किया। अब हिंदू एक्ट ये हमारा हिंदू लॉ कंप्लीट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट एक्ट के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।